एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट अप्लाइड न्यूट्रिशन एंड डाइटिशियन, बीएससी नर्सिंग सेकेंड सेमेस्टर। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूनिट न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिसऑर्डर। ऑलमोस्ट यूनिट आपकी अपलोडेड है, जैसे कि यूनिट 1 to 7 आपकी अपलोडेड है चैनल पे। आपने नहीं देखा तो आप उसको देख सकते हैं। चैनल पे प्लेलिस्ट नेम से बनी है अप्लाइड न्यूट्रिशन डाइटिशियन न्यूट्रिशन के। आप उसमें जाके अलग सेपरेट वीडियो पढ़िए, आप उसको देख के अपने सारे डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी और डिसऑर्डर यूनिट को। अगर मैं बात करूँ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिसऑर्डर, तो इसमें आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग टोटली 2 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, या फिर कह सकते हैं 2 टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट है। पहला आपका है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, PEM। कभी भी आपके पास अगर मेंशन है PEM तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। PEM का है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले डेफिनेशन पता होना चाहिए आपको, प्रॉब्लम, कॉजेस, क्लासिफिकेशन, साइन एंड सिम्टम्स, और इसी में आपका एक सब टॉपिक आ जाएगा जिसको हम लोग कहते हैं SAM मतलब कि सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन। नेक्स्ट आपको चाइल्डहुड ओबेसिटी। चाइल्डहुड ओबेसिटी में इंट्रोडक्शन, साइन एंड सिम्टम्स, उसका मैनेजमेंट और असेसमेंट, प्रिवेंशन, नर्स रोल। ये आपके 2 टॉपिक्स हैं जो इंपॉर्टेंट है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी और डिसऑर्डर में। इस यूनिट से रिलेटेड कोई भी डाउट हो या कोई टॉपिक आपको ना भी समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। न्यूट्रिशन एक ईजी सब्जेक्ट है, इसमें आपको अपने जितना भी रिलेटेड है हेल्थ करने से, या फिर आप कह सकते हैं जितना भी आपका डाइट रिलेटेड है, आपको वो सब चीजों को मेंशन करना होता है। सो हम स्टार्ट करते हैं हमारे यूनिट न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी और डिसऑर्डर को। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पेन। अगर मैं बात करूं PEM मतलब कि प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, तो ये क्या है? ये एक कंडीशन है जो क्विकली और ग्रेजुअली अकर होती है पर्सन में, जिसके पास लैक होता है एनर्जी का। ही और शी मतलब ये किसी को भी हो सकता है, जेंडर पे डिफाइन नहीं है। उसको मैक्रो न्यूट्रिएंट्स या फिर मैक्रो न्यूट्रिएंट्स इनफ ना हो, उसको हम लोग कह सकते हैं माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन का मतलब आपको पता है ना, न्यूट्रिशन सफिशिएंट अमाउंट में ना प्रेजेंट हो, उसमें आप कह सकते हैं कि आपका मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इनफ अमाउंट में पर्सन में ना प्रेजेंट हो। अकॉर्डिंग टू WHO, आपको कोई भी डेफिनेशन हो, या तो WHO के अकॉर्डिंग हो या फिर कोई साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग गिवन हो, तो वो आपको उसको ज्यादा प्रेफरेंस देनी है। जैसे कि WHO के अकॉर्डिंग क्या है, जो PEM है वो आपका डिस्क्रिपेंसी है, जो कि अमाउंट ऑफ प्रोटीन और एनर्जी अवेलेबल, जो कि बॉडी एक्चुअली रिक्वायर करती है इंश्योर हेल्दी डेवलपमेंट के लिए, या फिर कह सकते हैं ऑप्टिमल ग्रोथ के लिए। दिस कैन बी रेटेड एट माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर एंड माइट हैपन सडनली और ग्रेजुअली। तो जो WHO की डेफिनेशन है वो आप एज इट इज लर्न करके लिख सकते हैं। और जो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन है, इसका मतलब यही है न्यूट्रिशन की कमी से आपके जो एनर्जी और प्रोटीन इम्बैलेंस हो जाता है, उस डिजीज कंडीशन को या फिर उस कंडीशन में हम लोग कहते हैं प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रॉब्लम, अगर मैं बात करूँ, जो आपको ये फिगर है, आप इस फिगर से समझिए, आपको इजिली समझ में आएगा। इसमें मेंशन है मैग्नीट्यूड ऑफ PM, जिसमें कि आप देख रहे हैं कि इसमें मेंशन है, मेंशन के बाद में आपके लाइनिंग बनी है, जो कि आप देख रहे हैं कि जो 3.0 है वो आपका क्या है, सीवियर अंडरवेट है, फिर आपका मॉडरेट है, फिर आपका मिड अंडरवेट है, मिड अंडरवेट के बाद में आपका मॉडरेट अंडरवेट है। ये सब चीज आपकी मेंशन है। इसमें क्या है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है कर्व का, जो कि एक क्या है, इंटरनेशनल रेफरेंस है। ये डिस्ट्रीब्यूशन कर्व का है फॉर इंडियन चिल्ड्रन। इस कर्व से आपको क्लियर होगा। सोर्सेस क्या है, ये कैलकुलेट करते हैं NFHS डेटा से। ये प्रिविलेंस करता है आपको सीवियर है कि मॉडरेट या माइल्ड अंडरवेट है पार्टनर्स का। तो अगर मैं बात करूँ, कोई भी मैग्नीट्यूड होता है, फिर हम लोग उसको इससे क्लियर करते हैं। जो हमारी PEM है, ये डिटरमाइन करती है 3 फैक्टर्स से। सबसे पहले आपका वेस्टिंग, जो कि लो वेट फॉर हाइट रहता है। फिर आपका रहता है स्टर्निंग, जिसको हम लोग कहते हैं लो हाइट फॉर एज। फिर आपका रहता है अंडरवेट, जिसको हम लोग कहते हैं लो वेट फॉर एज। ये प्रिविलेंस आपका शस्टिंग, वेस्टिंग among children रहता है अंडर 5, 48%, 20%। मॉडरेट सीवियर रिस्पेक्टिवली। प्रिविलेंस के अंडरवेट की अगर मैं बात करूं तो 43% रहता है। हाइट इज इन द वर्ल्ड। तो यह आपका मैग्नीट्यूड रहता है आपकी प्रॉब्लम से रिलेटेड। नेक्स्ट हम देखते हैं कॉजेस किस कारण से PEM हो सकता है। लो बर्थ वेट एंड इन्फेक्शन, कोई भी इन्फेक्शन या फिर लो बर्थ वेट, बर्थ टाइम पे उसका वेट क्या था, लो था, कम था, जिसकी वजह से उसको क्या हो सकता है, डिजीज कंडीशन हो सकती है, जैसे कि TB, वूफिंग कफ, हेलमेंसिस, रेस्पिरेटरी इलनेस या मेयर्सिस। फूड, आपका नेक्स्ट पॉइंट है फूड डेप्रिवेशन। इसका मतलब है कोई भी फैक्टर जो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं फूड को, यंगर चाइल्ड में होता है, जैसे कि पॉवर्टी, फूड, टोबैकोज एंड मिथ्स। बहुत सारे मिथ्स के कारण भी आप कह सकते हैं ये कॉज है। जैसे कि जब चाइल्ड होता है 2 to 3 ईयर्स का, तो उसमें बहुत सारे नहीं प्रोवाइड करते, जैसे कि विटामिन नहीं प्रोवाइड करे जाते, मिनरल्स नहीं प्रोवाइड करे जाते। कहा जाता है जो एनर्जी है मेन सोर्स उसका कार्ब्स है, और हम लोग कार्ब्स ज्यादा देते हैं, जो पेशेंट को ओबेसिटी की कॉज कर देता है, और उसमें न्यूट्रिशन की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, क्योंकि उसमें विटामिन और है ही नहीं, उसमें मिनरल्स है ही नहीं। तो ये एक मिथ तरीके से वर्क करता है। इग्नोरेंस, अगर पेशेंट जो पर्सन है या जो चाइल्ड है, वो सबसे पहले तो मील को अगर वो इग्नोर कर रहा है तो उस कारण से भी हो सकता है। पहली एक इग्नोरेंस का पॉइंट बनता है। दूसरा बनता है कि कभी कभी जो एरियाज होते हैं वहां पे इतनी ज्यादा हैक्टिक रहते हैं, फिर इतना बिजी रहता है, उसके बाद में जो उनका कोई भी चाइल्ड या कोई भी उनका बेबी हो तो उस पर वो ध्यान नहीं दे पाती हैं, जिसकी वजह से उनका डाइट कुछ भी चल रही है, कुछ डाइट चलने की वजह से उनके में जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है वो लो हो जाती है। मेन क्या होता है, उनके जो मेंबर्स होते हैं, फैमिली मेंबर्स होते हैं, उनको अंडरस्टैंड करना चाहिए, वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। जैसे कि जो ब्रेस्ट मिल्क होता है, आपको पता है कि अब बेबी के लिए मतलब
स्टार्टिंग में मंथ में इंपॉर्टेंट है आई नो, लेकिन बाद के लिए क्या ब्रेस्ट मिल्क इनसफिशिएंट हो जाता है। उसके बाद में आपको जो बेबी है उसको डाइल्यूटेड या फिर कह सकते हैं मिल्क फीड, डाइल्यूटेड मिल्क आपको फीड कराना होता है, उसमें सर्लेक्स को नहीं ऐड करना होता है। लेकिन आजकल टीवी एड्स में इतना सर्लेक्स का होता है कि सर्लेक्स में ये होता है, न्यूट्रिशन होता है, सर्लेक्स में वो प्रोटीन होता है, आपका बेबी बहुत ही फास्ट ग्रोथ करता है, माइंड डेवलप होता है, तो उसको वो मिक्स करके दे देते हैं, जिसकी वजह से जो मिल्क का रहता है वो भी चीज बेकार हो जाती है। तो आपको नॉलेज के साथ आपको वर्क करना है। नेक्स्ट है सोशो इकोनॉमिक स्टेटस। अगर मैं बात करूं सोशल और इकोनॉमिक फैक्टर्स की, तो इकोनॉमिक फैक्टर आपको पता है मनी। तो इंडिया में अभी भी बहुत से फैमिली ऐसे जो पॉवर्टी लाइन के बिलो आते हैं, अगर वो अपनी डेली नहीं फुलफिल कर पा रहे, जो उनका मेन हेल्थ स्टेटस, मेन उनका फूड नहीं कम, तो मेन अपने हेल्थ स्टेटस को वो कैसे मेंटेन करेंगे। बायोलॉजिकल फैक्टर, कोई जीन रिलेटेड प्रॉब्लम है, जैसे कि कोई भी प्रेगनेंसी टाइम पे कोई जीन म्यूटेशन होगा जिसकी वजह से बेबी में कोई प्रॉब्लम, तो वो आउटकम उसकी लाइफ टाइम रहेगा, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं न्यूट्रिशन डेफिशिएंट रहेगा। एनवायरमेंटल फैक्टर, एनवायरमेंटल फैक्टर कैसे हैं, अब जैसे कि अगर मैं बात करूँ विंटर में आपको सीजनल फ्रूट्स वेजिटेबल्स रहते हैं वो आपको विंटर में मिलेंगे, कुछ सीजनल जो आपके रहते हैं समर्स में वो आपको उसमें मिलेंगे। लेकिन जो पर्सन को विटामिन सी डिफिशिएंट है तो वो विटामिन सी उसको मेरे अकॉर्डिंग तो समर में नहीं मिलेंगे, या फिर समर में मिल जाएंगे तो उसको एग्जाम्पल विंटर में नहीं मिलेंगे, तो उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है। एज में क्या है, जैसे कि आपको पता है जो इन्फेंट या यंग चाइल्ड होते हैं उनमें ज्यादा अफेक्टेड रहते हैं, क्योंकि उनको न्यूट्रिशनल नीड ज्यादा होती है, क्योंकि उनकी ग्रोथ उस समय हो रही है। जो एज होती है बिफोर 12 मंथ्स उनको क्या हो सकता है, मैरस्मस, क्वाशिकोर जैसी डिजीज हो सकती है। क्लासिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो ये डिवाइडेड होता है 2 कैटेगरीज में। पहली आपकी है प्राइमरी, ये चिल्ड्रन ऑफन सफर करते हैं, इसमें एडल्टली पीपल रेयर ही रहते हैं, इसमें मेन कॉन्स्टिट्यूशन आपका डिप्रेशन का रहता है, साथ ही साथ रिजल्ट क्या है, एल्डर और चाइल्ड माल ट्रीटमेंट मिलता है। आप फिगर देख रहे हो मैरस्मस और क्वाशिकोर, इस फिगर से ही आप डिफरेंस कर सकते हो कि मैरस्मस में क्या है और क्वाशिकोर में क्या है। ये फिगर इजिली आपको डिफरेंस दे देगा कि मैरस्मस में क्या और क्वाशिकोर में क्या है। और जो आपका पीईएम का जो पार्ट 1 था जिसको हम लोग क्लासिफाई करें, तो उसी में आपको दुआएंगे क्वाशिकोर और मैरस्मस। इसके डिफरेंशिएट अगर मैं बात करूँ तो इसकी डेफिनेशन की बात अगर मैं करूँ तो क्वाशिकोर में प्रोटीन की डेफिशिएंसी होती है, मैरस्मस में आपकी कैलोरी की डेफिशिएंसी होती है। जो सिम्टम्स होते हैं इसमें ग्रोथ फेलियर हो जाती है, वेस्ट होता है मसल्स का, लीवर जो होता है वो फैटी लीवर इनलार्ज हो जाता है। और मैरस्मस में देखो कंडीशन, फेस एकदम पिचक सा गया, उसको हम लोग कहते हैं मंकी लाइक फेस। और अगर आप देखोगे तो ये ओबेस हो गया, क्वाशिकोर मोटा हो गया, फैटी हो गया, फैटी लीवर, और इसमें क्या है इतना थिन हो गया कि उसकी जो स्केलेटन है वो भी शो कर रहा है। मॉर्फोलॉजी आप इसके देख के बता सकते हो कि सबक्यूटेनियस में फैट बढ़ा है, इसमें फैट है ही नहीं। ट्रीटमेंट के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले तो उसको सिंपली प्रोवाइड करोगे शुगर फैट प्रोटीन को, और उसके साथ में सप्लीमेंट्स प्रोवाइड करोगे। सप्लीमेंट्स इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। प्रिवेंशन ये इंपॉर्टेंट होता है, आप कोई भी चीज लिखो जैसे क्वाशिकोर और मैरस्मस तो डेफिनेशन सिम्टम्स तो सबको मेंशन करेंगे, लेकिन आपको ट्रीटमेंट के साथ में प्रिवेंशन मेंशन करना बहुत जरूरी है। प्रिवेंशन क्या है, जो डाइट आप दे रहे हो तो उसमें इनफ कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, फैट और प्रोटीन होना चाहिए। फैट आपका 10% ऑफ टोटल कैलोरीज होना चाहिए, प्रोटीन आपका 12% ऑफ टोटल कैलोरीज होना चाहिए। आप मैरस्मस में क्या करोगे, वो डाइट प्रोवाइड करोगे जो प्रॉपर और कंप्लीट न्यूट्रिशनल फूड दे। क्यों, क्योंकि अगर मैं बात करूँ क्वाशिकोर में तो प्रोवाइडेड है, लेकिन हम लोगों को अमाउंट देखना है। मैरस्मस में तो प्रोवाइडेड ही नहीं है, तो हम लोगों को मैरस्मस में प्रोवाइड करना है। नेक्स्ट है सेकेंडरी की अगर मैं बात करूँ तो सेकेंडरी में आपके 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है डिसऑर्डर अफेक्टिंग जीआई फंक्शन, एक होता है आपका वेस्टिंग डिसऑर्डर, एक आपका होता है कंडीशन इंक्रीजिंग मेटाबॉलिक डिमांड्स। जो आपका फर्स्ट पॉइंट है, ये क्या होता है कि ऐसी कंडीशन होती है जिसमें आपका न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन इंपेयरमेंट हो जाता है, मतलब कि जो भी न्यूट्रिशनल है वो एब्जॉर्ब ही नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट आपका है वेस्टिंग डिसऑर्डर, जिसमें क्या होता है जो कैटाबॉलिज्म रिजल्ट आता है, मतलब एक्सेस होता है साइटोकाइनेसिस का, जिसकी वजह से अंडर न्यूट्रिशन कंडीशन होती है। ये आप देखते हो एड्स की, या फिर आप कह सकते हो कैंसर या सीओपीडी में। नेक्स्ट है कंडीशन जो इंक्रीज करती है मेटाबॉलिक डिमांड्स को, जैसे कि इस कंडीशन में जो मेटाबॉलिक नीड्स है वो इंक्रीज हो जाती है, जैसे कि एग्जाम्पल है ट्रॉमा, सर्जरी, इन्फेक्शन। तो ये इन कंडीशन में आपको क्या मिलेगा, इंक्रीज मिलेगा मेटाबॉलिक डिमांड। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे साइन एंड सिम्टम्स। तो साइन एंड सिम्टम्स आप क्लियर कर सकते हैं, जो बॉडी ग्रोथ है वो क्या हो जाएगी, रुक हो जाएगी, जितने भी ऑर्गन का फंक्शन है वो लो हो जाएगा, लॉस हो जाएगी स्ट्रेंथ और इनएबिलिटी, येलो कलर के हेयर हो जाएंगे, फिजिकल चेंजेस आएगा बॉडी में, हेयर लॉस होगा, लॉस ऑफ वेट होगा, थिन भी हो सकता है, या फिर वो क्या हो सकता है ओबेस भी हो सकता है, आप इसमें ये भी ऐड कर सकते हैं। इरिटेबिलिटी होगी, इंडिफरेंस होगा, शॉर्ट टर्म लैक्टोज रेस्ट्रिक्शन होगा, फेलियर होगा ऑर्गन्स का, हाई चांस होगा कि वो हिप फ्रैक्चर या फिर अल्सरेशन हो जाए। मैनेजमेंट कैसे करेंगे, मैनेजमेंट में आपके कुछ पॉइंट्स है, जैसे कि पहला पॉइंट आपका मेंशन है रिसस्टिटेशन। इसमें क्या होता है, हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं जो भी इसको डिजीज है, जैसे अनेमिया है तो हम लोग अनेमिया क्या कॉज करता है, सबसे पहले हार्ट फेल कॉज करता है, तो हम लोग अनेमिया को सबसे पहले ट्रीट करेंगे। इन्फेक्शन है किस वजह से उसको करेंगे। फिर डिहाइड्रेशन, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, इसका मतलब है तो हम लोग उसका जो फ्लूइड बैलेंस है, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है उसको करेंगे। फिर हम लोग कंजस्टिव हार्ट फेलियर्स करेंगे, जिससे हमारा फ्लूइड इनटेक क्या हो जाएगा, लिमिटेड हो जाएगा, और हम मेंटेन करेंगे इवेंट्स को जो हार्ट फेलियर को क्या करते हैं, कंट्रोल करेंगे। हम लोग विटामिन डेफिशिएंसीज को देखेंगे और उसमें विटामिन जो फैट्स और वाटर सॉल्युबल उसको प्रोवाइड करेंगे। डाइटरी मैनेजमेंट करेंगे, कैलोरीज पर डे पे या फिर किलोग्राम पर डे पे करेंगे। तो हम लोग स्टेबलाइजेशन फेज पे लाएंगे, जो कि हम लोग स्टेबलाइज करेंगे
उसको फ्रीक्वेंट फीड्स पे, उसको फीडिंग पे, जैसे कि उसकी ओरल चलिए तो ओरल, नेजोगैस्ट्रिक चलिए तो नेजोगैस्ट्रिक, साथ ही साथ उसका हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ही हम लोग स्टेबलाइज करेंगे। नेक्स्ट आपका पॉइंट है प्रिवेंशन ऑफ पीईएम। पीईएम प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन का आप प्रिवेंशन कैसे करेंगे? सपोर्ट करेंगे ब्रेस्ट फीडिंग का, डेवलप करेंगे लो कॉस्ट वीनिंग का, प्रमोट करेंगे प्रॉपर फीडिंग टेक्निक्स का, फैमिली प्लानिंग, और आपका जो फूड फोर्टिफिकेशन होता है वो, और ह्यूमनाइजेशन। नेक्स्ट प्रमोट करेंगे, डिटेक्ट करेंगे ट्रीटमेंट का, फॉलो करेंगे डाइट का। इसमें क्या है, नर्स रोल। हमारा सबसे पहला काम है प्रमोट करना एडिक्वेट न्यूट्रिशन को। इसके अंदर आप सब टॉपिक्स आप अपने ऐड से कर सकते हैं। आप प्रमोट करेंगे एडिक्वेट ग्रोथ और डेवलपमेंट को, आप प्रमोट करेंगे इफेक्टिव पेरेंटिंग को, साथ ही साथ आप कम्युनिटी और होम केयर कंसिडरेशन भी करेंगे, जिसमें आप रेगुलर होम विजिट्स कर सकते हैं, फैमिली एजुकेशन और हेल्थ मेंटेनेंस करेंगे। तो ये सारे पॉइंट्स एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी नर्स में, जिसमें हम लोगों को मेंटेन करना है पेशेंट, क्लाइंट, या फिर आप कह सकते हो उसके फैमिली मेंबर्स में भी। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, और कोई डाउट हो आपका यूनिट न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिसऑर्डर से आप मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे SAM, सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन, और हमारा दूसरा टॉपिक चाइल्डहुड ओबेसिटी। और कोई डाउट हो इस टॉपिक से रिलेटेड आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।